का घोषणा पत्र जारी करते हुए राहुल गांधी ने वो बात आज अपने मुंह से कह दी जिस बात से प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करने के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने सीधे मोदी को ललकारा। राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी चार्जशीट विपक्ष को पकड़ा दी है और मोदी इसलिए डरे हुए हैं कि अगर 400 सीटों की जगह 180 सीटें भी आ गई तो आज नहीं तो कल इनकी नैया गड़बड़ा जाएगी। कहने का मतलब साफ था, अगर मोदी के हाथ से सत्ता गई तो कांग्रेस सूद समेत हिसाब लेगी। जिन बॉन्ड्स पर आज बीजेपी फूली नहीं समा रही है, कल वो बॉन्ड घोटाला कहलाएगा। एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। राहुल गांधी का इस तरह का ये पहला बयान था। दोस्तों, बहुत बातें इस बार हैं जो बीजेपी के खिलाफ जा रही हैं। जैसे हरियाणा में बीजेपी नेताओं को भगाया जा रहा है, गुजरात में भाजपा के खिलाफ लहर है, बिहार में तेजस्वी यादव ने बीजेपी की प्रचंड जीत पर ब्रेक लगा रखा है, राजस्थान में भी विपक्ष ठीक प्रदर्शन करने को तैयार है, एमपी यूपी में 2014 जैसी लहर नहीं है, दक्षिण भारत में भाजपा साफ है। अगर इन उत्तरी राज्यों में कहीं भी गड़बड़ हुई, भाजपा बहुमत से दूर रह जाएगी। इसीलिए प्रधानमंत्री और बीजेपी डरे हुए हैं। फेसबुक से लेकर सोशल मीडिया तक सब कुछ कैप्चर कर लिया जा चुका है। बोलता हिंदुस्तान नाम का चैनल सरकार ने बिना कोई कारण बताए डिलीट करवा दिया। फेसबुक पर पहरा है, राहुल गांधी ने इस चुनाव को लोकतंत्र बचाने का चुनाव करार दिया है। आप हमारे नेताओं के, ऑपोजिशन नेताओं के सोशल मीडिया देख लीजिए, मेरा यूट्यूब देख लीजिए, मेरा फेस टाइम देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर कंट्रोल्ड है, रिग्ड है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। इंडिया गठबंधन ने उत्तर भारत के राज्यों में अगर औसत प्रदर्शन भी कर लिया तो बीजेपी बहुमत नहीं जुटा पाएगी। ये देखिए, ये कथित आरएसएस का सर्वे इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें भर भर कर बीजेपी को सीटें देने के बाद भी बीजेपी 214 पर सिमट रही है। अगर एनडीए की संभावित आने वाली 30 सीटों को भी इसमें जोड़ दें तो भी आंकड़ा 244 के पार नहीं पहुंच रहा है। मोदी अगर अल्पमत में रहे तो हारेंगे ही, और अगर कुछ सीटों से गठबंधन की सरकार बनाने में कामयाब भी हो गए तो ये मोदी की सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि गठबंधन दल के लोग मोदी को प्रधानमंत्री बनते बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे। प्रधानमंत्री की सांसें अटकी हुई हैं और ऊपर से राहुल गांधी की मोदी को चेतावनी ने मोदी को और भी ज्यादा परेशानी में डाल दिया है। जब राहुल गांधी इतना कॉन्फिडेंट और अग्रेसिव थे तो बीजेपी के इशारे पर नाचने वाली मीडिया को भी कुछ महसूस हुआ कि सच में अगर बीजेपी हार गई तो क्या होगा। फौरन अंतरात्मा जागी और राहुल गांधी से पूछ लिया कि इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री कौन होगा। चुनाव जीतने के बाद लीडर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, वो पूरा का पूरा जो कोलिशन है वो मिलकर डिसाइड करेगा। 2024 का चुनाव इतिहास का सबसे ठंडा चुनाव होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। जनता 10 साल में पस्त हो चुकी है, सरकार में कोई सुनवाई है नहीं, जनता के हर सवाल का जवाब भारत माता की जय से दिया जा रहा है, जनता की हर परेशानी का जवाब अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है कहकर दिया जा रहा है। देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे
कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं। दोस्तों, मोदी भ्रष्टाचार खत्म करने की गारंटी की बात करते हैं, लेकिन 25 भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कराकर 23 के केस ठंडे बस्ते में डलवा देते हैं। सरकारी दफ्तरों में घूस रिश्वतखोरी चरम पर है। रिश्वत के दाम आसमान छू रहे हैं। जनता सब कुछ देख रही है। उनको लगने लगा है कि शेर पालना महंगा पड़ रहा है। जनता कह कह कर बोल बोल कर अब थक चुकी है, और इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये चुनाव इतिहास का सबसे ठंडा चुनाव है। थकी हारी और सरकार के जुमलों की मारी जनता पोलिंग बूथ पर ही बताएगी कि कौन 400 पार जाएगा और कौन झोला उठाकर जाएगा। बीजेपी के नेताओं को अगर बचे रहना है तो जीत की इतनी ज्यादा जरूरत है कि किसी भी तरीके से उनको जीत चाहिए ही चाहिए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया। अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं। उनको मालूम है कि अगर कायदे से कोर्ट में लड़ेंगे तो भी छूट जाएंगे, और कायदे से चुनावी मैदान में लड़ेंगे और बीजेपी हार जाएगी तो भी वो छूट जाएंगे। इसलिए जमानत पर छूट कर आए संजय सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी और शराब कांड से जुड़े लोगों की बात करते हैं तो बीजेपी को जमानत की शर्तें याद आने लगती हैं। जमानत की शर्तें अपने केस के बारे में कुछ ना बोलने की है, अरविंद केजरीवाल के केस के बारे में कुछ ना बोलने की नहीं है, लेकिन शर्तों की आड़ में बीजेपी राज खुलने से डर रही है। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ गलबहियां करते हुए, उनसे मिलते हुए ये तस्वीर आप जरूर देखिए। ये है मंगुंटा रेड्डी सांसद, जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधानमंत्री के साथ। यह है मंगुंटा रेड्डी जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधानमंत्री के साथ। 16 जुलाई जब यह हमारे खिलाफ बयान देता है, अरविंद केजरीवाल और के खिलाफ बयान देता है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की भाजपा की साजिश में शामिल हो जाता है, तो 18 जुलाई को इसकी बेल हो जाती है। 18 जुलाई को इसकी जमानत हो जाती है। आप समझ पा रहे हैं इतनी बड़ी साजिश? एक आदमी जिसको खुद ईडी कह रही है ये शराब का घोटालेबाज है, शराब का घोटालेबाज है, उसका क्या रिश्ता है भारत के प्रधानमंत्री के साथ? और इतना ही नहीं, आज की तारीख में वो टीडीपी से चुनाव लड़ रहा है और भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर जनता से वोट मांग रहा है। मैं चाहता हूं वो भी आप दिखाइए। ये देखिए आप, इसको टीडीपी का टिकट मिला हुआ है। कुछ समझे आप? संजय सिंह जो बात कह रहे हैं और जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, उसको बारीकी से देखें तो एक ही बात है। अगर बीजेपी बहुमत से दूर रह गई तो 10 लाख सवाल और वही एजेंसियां जो आज किसी और के पीछे हैं, कल किसी और के पीछे लग जाएंगी। जब सिटिंग मुख्यमंत्री को कानून जेल भेज सकता है तो फिर जेल की सलाखें आम आदमी में भेद नहीं करेंगी। 5 मुकदमा बंगाल में हमारी ममता दीदी लिख लेंगी तो 10 दरोगा वहां से आ जाएंगे, 10 दरोगा आ जाएंगे, और मोहाली और रोपड़ वाला दरोगा आएगा, कहेगा नरेंद्र मोदी जी घर पे हैं। खैर, कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटियां हैं। दूसरी तरफ मोदी जी की स्टार कैंडिडेट कंगना रनावत ने सुभाष चंद्र बोस को पहला प्रधानमंत्री बनाकर बीजेपी लवर्स और फॉलोवर्स को एक नई ऊर्जा से भर दिया है। पहले मुझे ये बात आज क्लियर करने दीजिए, जब हमें आज़ादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, वो कहाँ गए? मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री को कोस कोस कर 2 बार देश के प्रधानमंत्री बन गए, और मैडम सुभाष चंद्र बोस को पहला प्रधानमंत्री बता रही हैं। इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि कंगना रनावत मोदी को धोखा दे रही हैं। वो प्रधानमंत्री को ठीक से फॉलो नहीं करती हैं। अगर करती तो ये गलती तो नहीं करती। मोदी जी को अपनी टीम में ऐसे लोग चाहिए जो ये कह सके कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। नमस्कार।